नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश जोशी और आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूं क्लास 6 का, और जो कि फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपको हम अपनी वीडियो में आपको देंगे। तो अगली वीडियो जैसी आएगी हमारी, तो आपको टाइम टेबल के ऊपर आएगी और आपको पूरे साल किस तरीके से पढ़ना है शुरुआती दौर से, कि आपको बाद में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से हम अब अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा आएगा टाइम टेबल के ऊपर। तो आज का हम टॉपिक किल करते हैं क्लास 6 का, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो चलिए आइए टॉपिक का नेम लिखिए और अपने हाथ में कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो को समझने में। और हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, इस वजह से मैं आपको हर एक चीज़ इसमें लिखूंगा, और अगर कोई चीज़ लिखी हुई समझ में ना आए तो आप मेरे वर्ड से समझिएगा, और हर एक चीज मैं आपको बोलता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, इसके अंदर है क्या, मटेरियल क्या है। तो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा पढ़ाने के बाद आपको समरी दे देंगे छोटा सा, तो आपको माइंड सेट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड 5 टॉपिक हैं। जो कि पहला टॉपिक हमारे पास आता है फूड एंड इट्स कंपोनेंट। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है वैरायटीज ऑफ फूड। थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। और हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक आता है सोर्स ऑफ फूड। और हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का वीडियो और इसकी जानते हैं इसके अंदर के क्या राज छुपे हैं इसके अंदर। चलिए आइए शुरू करते हैं और किल करते हैं इस टॉपिक को। हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक था क्या? हमारा पहला टॉपिक था कि फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सॉरी, हमने जो फूड एंड इट्स कंपोनेंट नहीं था, उसमें फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ फूड है, तो उसकी जगह में आप करेक्ट कर लीजिएगा, कंपोनेंट की जगह में इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। तो चलिए आइए पहला टॉपिक हम अपना किल करते हैं, फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। सबसे पहले हम लिखते हैं फूड क्या होता है। हमारे माइंड में तो आता है फूड क्या है भैया। घर में जाते हो, मम्मी फूड दो, मम्मी फूड दो, भैया फूड दो। फूड असल में होता क्या है? तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। फूड होता है एनीथिंग विच वी ईट, एनीथिंग विच वी ईट टू लिव, एनीथिंग विच वी ईट टू लिव। चलिए आइए समझते हैं। एनीथिंग which we eat to live is called food। नोट कर लीजिए सभी लोग डेफिनेशन, और इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड टॉपिक डालिए फूड, ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। तो सबसे पहले हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, और फर्स्ट पॉइंट में आपको डेली एक्टिविटीज। फर्स्ट पॉइंट हमारा इट हेल्प अस
in proper growth and development of the body. Second point, it helps us to perform our daily activities. ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट, आप इतना लिखिए, फिर इसके बाद हम अपने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी जान लेते हैं। नोट कर लीजिए, इरेज करें। ठीक है, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो इसका जो अगला पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दूं, इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक, अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। इट विल कीप अस हेल्दी। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। अगर आप इसमें फोर्थ पॉइंट भी लिखते हैं तो सफिशियंट है, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तब भी चलने वाला है, लेकिन लिख देंगे तो बहुत बेटर है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, किल होता है यहाँ पर, और अगला टॉपिक हमारा आता है वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड। स्कूलों में जाते हैं, नमन आज डोसा लाया है, पंकज आज इडली लाया था, मैं आज चपाती लेके गया था, जो कि बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड क्या होती हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि आज आप क्या खाओगे, तो आप, या आज आपने क्या खाया, तो आप आज आपने खाया होगा दाल रोटी चावल सब्जी, कुछ भी खाया होगा। मान लीजिए दाल रोटी खाया, अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बोलेंगे दाल रोटी, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके दोस्त ने क्या खाया, तो ये तो जरूरी नहीं है कि जो आपने खाया वही आपके दोस्त ने खाया। आपके दोस्त ने खाया होगा इडली सांभर डोसा चाउमीन बर्गर पिज्जा, कुछ भी खा सकता है ना। तो ये होती है हमारी वैरायटी ऑफ फूड। आप चाहें तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूं, लिख दूं वैरायटी ऑफ फूड। चलिए वैरायटी ऑफ फूड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। We eat different kind of food at different times. We eat। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इस वजह से हम अब फिर से आगे का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक तो फिल ही हो चुका है और इसका अगला टॉपिक करते हैं जो कि सोर्सेस ऑफ फूड। चलिए इंग्रेडिएंट ऑफ फूड करते हैं। हमारा सोर्सेस ऑफ फूड बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट ऑफ फूड करते हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड क्या कहता है? एनी ऑफ द फूड करना है। एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंसेस विच आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। ये हमारा इंग्रेडिएंट होता है। अब आते हैं यहां पर हमारा एक वर्ड यूज हुआ है, ये डिश। अब आपके दिमाग में ये तो आएगा ही आएगा, डिश क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं डिश क्या होता है। चलिए ये हमारा डिश हो गया, डिश की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो हमारा अगला टॉपिक होता है। हाँ तो बच्चों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि किसी कारणवश हमारी रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी। तो इसको मैं आपको रिकॉर्ड करके आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट ऑफ फूड के एग्जाम्पल हैं बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाते हैं इसको। जैसे राइस और वाटर मिलाकर हम बॉइल्ड राइस
बनाते हैं। चपाती हम किस चीज़ से बनाते हैं? एक सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा चपाती। चपाती होता है आटा और पानी मिलाकर दोनों से बनाते हैं। और अगर हम बात करें वेजिटेबल करी की, तो वेजिटेबल करी हम बनाते हैं साल्ट प्लस स्पाइसेस प्लस ऑयल प्लस वाटर, मतलब साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, इन सब चीज़ों से मिलकर इन सब चीज़ों को मिलाकर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं। और हमारे पास थर्ड एग्जांपल आता है पल्सेस का। दाल, अगर हम इसको ले लें पल्सेस में दाल, जिसको हम कहते हैं पल्स इंग्लिश में और हिंदी में दाल, और तो दाल और साल्ट और स्पाइसेस, ऑयल, स्पाइसेस मिलाकर जो है हम पल्स को रेडी करते हैं। इसी प्रकार से आता है, अगर हम एग्जांपल ले लें इडली का, तो इडली का एग्जांपल भी हमारे पास राइस प्लस उड़द दाल और साल्ट प्लस वाटर मिलाकर हम इडली बनाते हैं। धन्यवाद, सॉरी फॉर दिस। हाँ दोस्तों, ये जो सोर्सेस होते हैं, मतलब जो जिस चीज़ को हम मिलाकर बनाते हैं, ये जो हमारे पास है राइस, आटा, जितनी चीज़ें हम मिलाकर किसी चीज़ को बनाना, मतलब जिस चीज़ से हम मिलाकर बना रहे हैं, वही होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट ऑफ सोर्स। हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, तो एक एग्जांपल हमारे पास एक बहुत ही प्यारा आता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट पर खरीदने जाते हो, तो उस पैकेट के पीछे आगे लिखा होता है इंग्रेडिएंट, मतलब वो जिस चीज़ को मिलाकर बनाया गया है वही होता है इंग्रेडिएंट ऑफ सोर्स। हाँ, तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड। और हम इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। फूड, ये हमारे पास आ गई सोर्सेस ऑफ फूड की बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन, इस पर नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। ये सोर्सेस ऑफ जो हमारे पास ये फूड है, ये हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले ये जो हमारी कैटेगरी है प्लांट की, और इधर जो आएगी हमारी एनिमल। ये जो इसकी इंक थोड़ी ख़त्म हो रही है, इसको 2 मिनट में इसकी इंक भर लूँ जरा, सॉरी। हाँ दोस्तों, अब मैं भर लिया लिंक और करते हैं आगे इस टॉपिक को भी किल। चलिए आइए, इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास आता है प्लांट, और इसको 1 बाय 1 करके इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसके प्लांट टॉपिक को समझते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम जो है अपनी भाषा में चाहे कि इसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब समझते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। सच एज मटेरियल जो हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। अब आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। हमारे पास एक टॉपिक है ऑटोट्रॉप्स। चलिए ये उसको भी किल करते हैं। ऑटोट्रॉप्स को भी हम बोलते हैं, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम ही है, सेम कंडीशन। ऑटोट्रॉप्स, थोड़ा सा ऊपर तक का रफ कर लेते हैं इसको, है ना। आइए समझते हैं, ये प्लांट का ही पार्ट है। ऑटो मीन्स, अगर समझें इसको प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करें, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। और अगर हम इसका करें ट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म, ट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिज्म who eat food, organism who eat food। अब इसकी अगर हम पूरी तरह से डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या होगा, चलिए
अगर हम पूरी तरह इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो हमारी जो इसकी डेफिनेशन होगी, ऑटोट्रॉप्स ये हमारा प्लांट वाला जो सोर्स हमारा प्लांट का है उसका हमारा टॉपिक होता है। फिर आते हैं हम एनिमल के लिए और फिर इसके अंदर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनिमल के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। चलिए आते हैं एनिमल में। एनिमल इनको हम जो है कंज्यूमर भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर। दे आर आल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉप। चलिए आते हैं हेटेरोट्रॉप्स को समझते हैं। हेटेरोट्रॉप्स एनिमल, इनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। एक टर्म आता है हमारा हेटेरोट्रॉप्स। अगर हम इसका वर्ड डिफाइन करें, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट और ट्रॉप्स मीन्स वही सेम। द ऑर्गेनिज्म हु ईट। चले जाते हैं इसको डिटेल में, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो, the organism which cannot prepare their food depend on the other organism like plant and animal। चलिए अब इसके और अंदर तक थोड़ा चलते हैं। चलिए आते हैं प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओहो, चलिए सबसे पहले डालिए प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो चलिए आइए इसके अंदर प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, हम जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट के पार्ट होते हैं, उन्हीं प्लांट के पार्ट्स को हम प्लांट के जो पार्ट होते हैं उन्हीं पार्ट्स को हम फूड के तौर पर खाते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हमारे पास आता है रूट। ये हमारे पास प्लांट एज अ सोर्स के तौर पर जो रूट के फॉर्म में हम खाते हैं, कैरेट, रेडिश, स्टेम, ओनियन, पोटैटो, जिंजर, लीव्स, कैबेज, स्पिनच, फ्लावर, रोज, कॉलीफ्लावर और ऐसे बहुत से हो सकते हैं। और हमारे पास आता है फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, सीड, व्हीट, राइस, ग्रेन। आप इनको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नोट कर लीजिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डर है? चल अब आगे करते हैं। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड।
और मिल्क के हम कई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड हो गया। हाँ दोस्तों, स्प्राउट्स मीन्स एक टॉपिक हमारे पास है, स्प्राउट्स एक टर्म है ये। तो इसको क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर समझते हैं, व्हेन द सीड बिगिन टू ग्रो बाय डेवलपिंग अ टिनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। ये हमारे इसको अब हम एक छोटे से एक्टिविटी के रूप में आपको समझाते हैं। चलिए आइए समझते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी के तौर पर इसको समझाता हूँ। अगर आप चने या मूंग दाल को किसी को भी भिगोकर आप किसी कपड़े में उसको बांधकर रख देते हैं, तो आप उसको 2 से 3 दिन के अंदर जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से वाइट कलर के धागे टाइप निकले हुए रहते हैं। वो हमारे होते हैं स्प्राउटेड सीड, उन्हीं को हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। तो इन डेफिनेशन में यही आपको समझाया गया है कि हमने अभी क्या बोला था डेफिनेशन में कि व्हेन द सीड बिगिन टू ग्रो बाय डेवलपिंग टिनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। थैंक यू सो मच। आते हैं हम अगले लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट ऑल द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट ऑल द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये हो गए। आप इसको लिख लीजिए, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, मतलब दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, काउ, गोट, बफेलो एटसेट्रा। कार्निवोरस वो होते हैं जो केवल एनिमल खाते हैं, दोज एनिमल विच ईट ओनली एनिमल, एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, लिजर्ड। और ओमनिवोरस होते हैं सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल सच एज डॉग, कैट, क्रो एटसेट्रा। ये वीडियो हमारा यहीं तक था और ये चैप्टर और ये टॉपिक को हम किल कर देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी वर्ड, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो अगर जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए हो तो आप उस वर्ड को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और उस वर्ड को मैं करेक्ट करके आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगला वीडियो जो आएगा हमारा टाइम टेबल के रिलेटेड आएगा, आपको किस तरीके से पूरे साल पढ़ना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ शूटिंग। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।